एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर अभी तक हमारी एक भी प्रिपरेशन नहीं हुई है या हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो हमारे लिए क्या एक गाइडलाइंस हो सकती है जिसको हम अगले एक महीने या 35 दिन तक फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो में जो गाइडलाइंस दे रहा हूँ आपको उसी चीज़ को फॉलो करना है, उसके अलावा किसी एक्स्ट्रा चीज़ को फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बिल्कुल 100% डेडिकेटेड है। लेकिन अगर इस 100% जो डेडिकेटेड वीडियो के अंदर अगर आपने अपना 100% दे दिया तो आप हो सकता है कि उन स्टूडेंट पर आप भारी पड़ जाए जिन्होंने 12 महीने में प्रिपरेशन करी है, 12 महीने से तैयारी कर रहे हैं या उन्होंने कोचिंग लेकर के रखी है। वो कौन सा तरीका है? चाहे तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपरेशन में है इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में काम करने वाली सबसे जो बेस्ट जो मेथड होती है वो यही होती है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक सटीक तरीका बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करना है, जो आप कर सकते हैं और आपकी लिमिट में केवल यही है। तो क्या चीज़ लिमिट है? जैसे मान लीजिए कि पीएनएसटी का पेपर 2007 से लेकर के 2020 तक का होता है। मतलब हमारे पास में 2007 से लेकर 2020 तक के पेपर अवेलेबल है, लेकिन 2007 से लेकर के 2020 तक का पेपर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम आपके पास में नहीं। तब क्या करें? तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि 2016 से लेकर के जो पेपर्स हुए हैं अभी तक के, अगर आपके पास में पुराने साल के बुक्स के पेपर नहीं है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, मैंने काफ़ी सारे पुराने पेपर अपलोड कर दिए हैं। 2016 से लेकर के 2019 तक के तो पेपर शायद टेलीग्राम पर अवेलेबल है, और शायद 2020 का पेपर आपको कहीं से भी मिल जाएगा। और 2016 ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, 15 क्यों नहीं बोल रहा? उसकी वजह ये कि 2016 से एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट होना शुरू हुआ था। तो 2016 से जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होना शुरू तो पूछने का तरीका बदला। ऑफलाइन जब पेपर होते तो क्वेश्चन की जो लंबाई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा होती थी, ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी छोटी हुई है। तो हम क्यों ना ऑनलाइन पेपर का अगर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो ऑनलाइन के लेवल पर पूछे गए क्वेश्चन को ही अपन थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो 2016 से लेकर के 2020 तक के किसी साल में 4 पेपर, किसी साल में 3, किसी साल में 2 मिला करके ऑन एन एवरेज आपके पास में टोटल 10 पेपर होंगे। और आप इन 10 पेपर की पूरी ईमानदारी के साथ स्टडी करेंगे। कब ऐसे स्टडी कैसे करेंगे? तो आपको एक क्वेश्चन उठाना है किसी भी सब्जेक्ट का, उस क्वेश्चन का टॉपिक कंफर्म करने की कौन सा टॉपिक है, उसका पीछे सॉल्यूशन भी दिया है। जैसे सेंट्रल पब्लिकेशन नाम की किताब में सॉल्यूशन भी दिया रहता है। तो आपको खाली एक किताब से आपका काम हो जाएगा, या कोई भी मार्केट की बुक उठा लीजिए जिसमें 2016 से लेकर 2020 तक का सॉल्यूशन दिया है। तो कोई भी एक मार्केट की किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठा लीजिए और पुराने साल के पेपर में किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस टाइप से दिया है उसको अगर आप समझते अगर चले जाएं, और 10 पेपर भी अगर आपने अटेम्प्ट किया तो एक एक सब्जेक्ट के अंदर 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ जब आप इस टाइप से स्टडी करके जाएंगे 300 क्वेश्चन, वो भी हर साल के अलग अलग, तो मैं आपको बता रहा हूँ 30 में से आपको 20-22 क्वेश्चन, चाहे हर सब्जेक्ट चाहे कितना भी कठिन पूछा जाए, आपको 30 में से 22 क्वेश्चन के आसपास या 20 क्वेश्चन के आसपास ऐसा लगेगा पेपर हॉल में कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है और इसका आंसर ये होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट कि अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी स्ट्रांग नहीं हुई है, आप कहीं पूरी तरह से डूबे हुए भी हैं, या आपको लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, फिर भी ये मेथड आप फॉलो करके देख लीजिए। कहीं आपका अनुमान आपका सहारा दे दे, आपका अप्रॉक्सीमेशन आपका सहारा दे दे, और वो 22-23 क्वेश्चन जो आपको देखे परखे जैसे लगे उसमें आपके 15-16 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो आप फिर भी आप इतना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं कि 80-85 तक क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन मेथड उसमें वही है कि क्वेश्चन देखने के बाद टिक नहीं करना है, क्वेश्चन देखने के बाद उस क्वेश्चन के प्रारूप को समझना है, उसके सॉल्यूशंस को समझना है, सॉल्यूशन में जो मेन चीज़ें आपको मिल रही है उसको नोट कर लेना है, रिवीजन करने के लिए छोटा सा एक नोट क्रिएट कर लेना है। और ऐसा आप अगर करते हैं धीरे धीरे तो मेरा ऐसा मानना है बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। उसका रिवीजन भी कर लीजिए आपकी, ये टॉपिक में फॉर्मूला ये इस्तेमाल होता है, इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ये पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए ये डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बॉटनी जूलॉजी में डायग्राम से स्टडी करते हैं, या इंग्लिश में इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपने इस टाइप का भी नोट बना लिया, एक 50 से 70 पन्ने का एक बंच पाँचों सब्जेक्ट के लिए बना लिया, या 100 पन्ने का एक बंच बना लिया, या एक 200 पेज की कॉपी में पाँचों सब्जेक्ट को आपने ऐसे पिछले 5 साल के या 2016 से लेकर के अभी तक के पेपर में ऐसा कवर अप कर लिया, सॉल्यूशन का कारण तक लिख दिया, और आपको उसने रिवीजन करना, मतलब आप इस प्रकार से चीज़ें रिवीजन भी कर रहे हैं, साथों साथ आप बहुत बड़े लेवल पर टॉपिक्स को टच कर रहे हैं, और ये आपके रेंज में है, और आपके पास उतना ही टाइम है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।